हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसके पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपरबोला पढ़ा, जिसमें उसके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा और उसमें जो कुछ हम टर्म्स का यूज करते हैं उनके बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे और उसके फॉर्मूले को पढ़ेंगे। देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इक्वेशन, जैसे हमने इलिप्स में दो इक्वेशंस पढ़ी थी, एक ऑन द एक्स एक्सिस बनती थी और एक ऑन द वाई एक्सिस बनती थी। सेम यहाँ पर भी है, एक्स एक्सिस पे फिगर बनेगा, वाई एक्सिस पे फिगर बनेगा। जब एक्स एक्सिस पे फिगर बनेगा तो क्या कंडीशन होगी, वाई एक्सिस पे फिगर बनेगा तो क्या कंडीशन होगी। तो देखिए, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, whose x एक्सिस एट ट्रांसवर्स एक्सिस। उसका जो x एक्सिस होता है वो कहां, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, अनुप्रस्थ अक्ष, एंड y एक्सिस एज कॉन्जुगेट एक्सिस, और जो y एक्सिस होता है उसे हम संयुग्मी अक्ष या कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। इस फिगर में आप देखिए, x एक्सिस और y एक्सिस जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो है ओरिजिन, जिसे हमने कहा है सेंटर, ठीक। और इसमें देखिए कि जहां पर हाइपरबोला इंटरसेक्ट करते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस को, उसको हमने वर्टेक्स कहा है a एंड b। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में a, 0 और नेगेटिव डायरेक्शन में -a, 0। इसमें दो फोकी होती हैं, एक f1 जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं c, 0 और एक होता है f2 जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं -c, 0। तो देखिए, वर्टिसेस होंगे +-a, 0। हमने नाम दे दिया a, आप a एंड a' भी लिख सकते हैं यहां पर b की जगह। सेंटर ओरिजिन होता है, देन 0, 0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब है a से a' की डिस्टेंस, इसको हमने कल भी पढ़ा था 2a। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है, 2b। फोकी, इसमें दो फोकी यूज होती हैं जिनके कोऑर्डिनेट हम +-c, 0 भी लिख सकते हैं या +-a, 0 भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिखा है c, 0 एंड -c, 0, दो फोकी रिप्रेजेंट किया फिगर में। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है क्या होती है, पैराबोला के बैक साइड पे एक लाइन जाती थी, स्ट्रेट लाइन, जिसे फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन कहते हैं। वही यहां पर भी होता है, यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाती है, उसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स x +-a² c होता है। इनसेंट्रिसिटी, आपने इनसेंट्रिसिटी पढ़ी हुई थी, कल भी डेफिनेशंस को पढ़ा है, c/a होता है फोकी से डिस्टेंस अपॉन वर्टेक्स से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है। c हम लिख सकते हैं √a² + b² अपॉन a, देन e की वैल्यू √a² + b² अपॉन a भी लिख सकते हैं एंड c अपॉन a भी लिख सकते हैं। जहां पर c की वैल्यू हमने रिप्रेजेंट किया है, हम लोग ने इलिप्स में a b c के बीच में रिलेशन पढ़ा था, सेम यहां पे भी रिलेशन है, बट c यहां होता है √a² + b²। लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है, किसी भी हाइपरबोला पर दो पॉइंट्स हो, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो फोकी से होकर जाती है उसे लेटस रेक्टम कहते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम आपने पढ़ा है 2b²/a। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटर रेक्टम, जो लेटर रेक्टम है मींस यहां पर एक लाइन जा रही होगी, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों साइड के लिए वो होंगे +-ae, +-b²/a। एंड लेंथ ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, f1 एंड f2 के बीच की डिस्टेंस, उसे हम 2c भी कहते हैं, 2ae भी कहते हैं। ध्यान से इसको समझ लीजिए, जस्ट इसके बाद हम अगले फिगर के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, इसकी सेकेंड इक्वेशन है जब फिगर y एक्सिस पर होगा, देन इक्वेशन होगी y² माइनस x² b² = 1, whose x एक्सिस एज कॉन्जुगेट एक्सिस। अब जो इसका x एक्सिस होगा वो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा और y एक्सिस क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। तो जो वैल्यूज होंगी उनमें चेंजमेंट एक्सिस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। वर्टिसेस हो जाएंगे 0, ±a, सेंटर हो जाएगा ओरिजिन। लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, ट्रांसवर्स एक्सिस का ही होता है लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, देन 2a। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, फोकी y एक्सिस पे आ जाएंगे, देन 0, ±c और 0, ±a। ठीक,
डायरेक्ट एक्स वाई एक्सिस में चला गया है तो y इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर बाई c हो जाएगा। इनसेंट्रिसिटी E इक्वल टू c अपॉन a, तो c की वैल्यू क्या बेटा अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a। इसके बाद लेंथ और लेटर वेक्टर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, 2b स्क्वायर अपॉन a रहेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटर वेक्टर में चेंजमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन a कॉमा a प्लस माइनस a एंड फोकल लेंथ टू a कॉमा c। तो आपने x एक्सिस एंड y एक्सिस में जो फिगर है उनको स्टडी किया है। अब इन फिगर्स के अकॉर्डिंग, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज को अब स्टडी करेंगे। चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब बच्चों देखिए एक्सरसाइज 11.4, पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी। आपको नाभिक के निर्देशांक निकालने एंड द वर्टिसेस और उसके शीर्ष के, एंड द इसेंट्रिसिटी जिसे हिंदी में कहते हैं उत्केंद्रता, एंड द लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला और नाभिलम जीवा की लंबाई। पहला इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो आप सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे आपने इसको कंपेयर किया, देन a स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपको मिल गई 16, देन a की वैल्यू 4, b स्क्वायर की वैल्यू बेटा मिल गई आपको 9, देन b की वैल्यू 3, c की वैल्यू आप फाइंड करते हैं। c इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट के अंदर a स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 16 प्लस 9 25, तो रूट 25 का स्क्वायर रूट 5। तो देखिए आपको a b एंड c की वैल्यू फाइंड है। तो पहला पार्ट में आपसे पूछा गया था पोकी, सर पोकी के कोऑर्डिनेट आपको पता है ऑन x एक्सिस है, देन प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस a की कोऑर्डिनेट आपको क्या मिले 4, देन प्लस माइनस 4, 0। इसके बाद आपको वर्टिसेस, सॉरी पोकी होता है प्लस माइनस c, 0, तो प्लस माइनस 5, 0। वर्टिसेस आपके होते हैं प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस 4, 0। इसके बाद आपसे पूछा गया है इनसेंट्रिसिटी मींस E की वैल्यू, देन E इक्वल टू क्या होगा बेटा c अपॉन a, एंड c की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आई है 5, एंड a की वैल्यू क्या है 4, तो 5/4। इसके बाद आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2b स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या है आपके पास 9, a की वैल्यू 4, तो 9/4, कैंसिल करिए 2 टू द 4, तो 9/2। तो देखिए आपके पास इक्वेशन थी हाइपरबोला की x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसकी पोकी आई है प्लस माइनस 5, 0, वर्टिसेस आए प्लस माइनस a, 0, देन प्लस माइनस 4, 0। इनसेंट्रिसिटी c अपॉन a होता है 5/4 एंड लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, देन 9/2 कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिखा है y स्क्वायर बाय 9 माइनस x स्क्वायर बाय 27 इक्वल टू 1। तो आप इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए a स्क्वायर की वैल्यू बेटा मिल गई आपको 9, तो a की वैल्यू 3, b स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपको मिल गई 27, देन b की वैल्यू आपको बेटा क्या मिल जाएगी 3√3। c की वैल्यू फाइंड करते हैं, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट के अंदर 9 प्लस 27 रूट 36, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या बेटा मिलेगा आपको 6। तो आपके पास a b c तीन की वैल्यू आ गई है। पहला पॉइंट आपको फाइंड करना था पोकी, तो पोकी क्या होते हैं 0, प्लस माइनस 6, तो 0, प्लस माइनस 6।
इसके बाद वर्टेक्स, तो जो ट्रांसवर्स एक्सेस है वो किस पर है, y एक्सेस पर है, तो जो वर्टिसेस होंगे वो 0, प्लस माइनस a हो जाएगा, देन 0, प्लस माइनस 3। इसके बाद तीसरे पार्ट में आपसे पूछा गया इंसिम्प्लिसिटी, देन c अपॉन a, c की वैल्यू बेटा आपको मिली है 6, a की वैल्यू है 3, देन 2। इसके बाद आपको लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, तो लेटर रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी है आपको, तो लेटर रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b² अपॉन a, देन 2 into b square इक्वल बेटा है 3 to 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, 2√3। क्योंकि ये जो y square अपॉन 9 माइनस स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल टू है, ये y एक्सेस पर बनेगा, इसका ट्रांसवर्स एक्सेस y एक्सेस पर होगा, देन उसके लिए पोकी 0, प्लस माइनस 6, वर्टेक्स 0, प्लस माइनस 3, इंसिम्प्लिसिटी 2 एंड लेटर रेक्टम 2√3 होगा। कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने b की वैल्यू यहाँ रख दी है, b स्क्वायर की वैल्यू अपनी थी, तो b स्क्वायर की वैल्यू 27 होगी, तो 3 9 जा 27, तो 9 into 2 18, तो आपकी लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम हो जाएगा 18। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 9y² - 4x² = 36। सबसे पहले हमने 36 से डिवाइड किया, तो 9/36y² - 4/36x² = 1, देन y² by 4 - x² by 9 = 1। ठीक, अब कंपेयर आप इसको करेंगे, कंपेयर y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² = 1 से, देन a² की वैल्यू बेटा मिल गई 4, a की वैल्यू 2, b² की वैल्यू बेटा मिल गई आपको 9, देन b की वैल्यू 3। c इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर a² प्लस b², तो रूट के अंदर a² की वैल्यू 4, b² की वैल्यू 9, 4 प्लस 9 रूट 13, तो आपको a b c की वैल्यू मिल गई है। अब सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना था, पोकी, पोकी कहाँ होगा, y एक्सिस पर होगा, तो देन 0, प्लस माइनस c, 0, प्लस माइनस c की वैल्यू आपके पास रूट 13। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपको निकालना था वर्टिसेस, तो जो वर्टिसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे 0, प्लस माइनस a, तो 0, प्लस माइनस a की वैल्यू आपका बेटा क्या है 2, तो 0, प्लस माइनस 2। इसके बाद इन सिंप्लिसिटी e = c अपॉन a, तो √13/2। आपको फोर्थ पार्ट फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम आपके पास पता है आपको 2b² अपॉन a होता है, तो 2b² अपॉन a, 2 into b² की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है 9, into a की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल 9, तो आपको पोकी मिल गया 0, प्लस माइनस √13, वर्टिसेस 0, प्लस माइनस 2, इसेंट्रिसिटी √13/2 एंड लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 9। अब बच्चों देखिए लिखा है 16x² - 9y² = 576। आपने 576 से डिवाइड किया, तो 16/576x² - 9/576 y² = 1। चलिए कैंसिल करते हैं, तो पहले हमने 4 से 4 4 जा 16, 4 बन जा 4, 17 में 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, फिर 4 से 4 बन जा 4, 4 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, तो 36 आ गया। यहाँ पर आते हैं 9 में 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, तो आपको मिल गया x² by 36 माइनस y² by 64 = 1। तो आप कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1 से, तो
ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपको मिल गई 36, ए की वैल्यू 6, बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपको मिल गई 64, देन बी की वैल्यू 8। आपको ए एंड बी की वैल्यू मालूम है, c इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 36 प्लस 64 100, तो रूट 100 की वैल्यू क्या होती है बेटा 10। तो आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई है और इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। देन कोकी इसका क्या होगा प्लस माइनस a, 0, सॉरी प्लस माइनस c, 0, तो प्लस माइनस c की वैल्यू बेटा आपको मिली है 10, तो 10, 0, तो कोकी हो गया इसका प्लस माइनस 10, 0। इसके बाद इसके वर्टिसेस क्या होंगे प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस a की वैल्यू बेटा कितनी आई आपके पास 6, तो प्लस माइनस 6, 0। इसका इनसेंट्रिसिटी E इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a, एंड c की वैल्यू बेटा आपके पास 10 अपॉन 6, 10 by 6 मीन 5/3। इसके बाद लेटर रेक्टम, तो लेटर रेक्टम की वैल्यू आपके पास क्या है 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2b स्क्वायर अपॉन a, 2 into b स्क्वायर की वैल्यू देखिए बेटा कितनी है आपके पास 64 अपॉन a की वैल्यू 6, तो 64 अपॉन 6, 2 से कैंसिल किया 2 3 जा 6, देन 64/3। तो आपके पास कोकी आ गया प्लस माइनस 10, 0, वर्टिसेस प्लस माइनस 6, 0, इनसेंट्रिसिटी 5/3 एंड लेटर रेक्टम 64/3। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 36। हमने इसको 36 से डिवाइड किया, 5/36 y स्क्वायर माइनस 9/36 x स्क्वायर इक्वल टू 1। आपने देखा 5/36 डिविजिबल नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर अपॉन 36/5 माइनस इसको लिख सकते हैं 9 × 36, तो x स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। कंपेयर किया हमने, कंपेयर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो देखिए आपको मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 36/5, देन a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 6/5, b स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गया है 4, तो b की वैल्यू बेटा आपको क्या मिल जाएगी 2, c इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट के अंदर a स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी है 36/5 प्लस 4, तो आपको मिलेगा रूट के अंदर 5 मुझे 20 और 36 56/5, 56 को लिख सकते हैं हम 2√14 अपॉन √5। ठीक, तो a b c की वैल्यू आपको मिल गई है। पहला पॉइंट आपका क्या था कोकी, जो y एक्सिस पर है इसका ट्रांसवर्स एक्सिस, तो 0, प्लस माइनस c, तो 0, प्लस माइनस 2√14/5, इसका कोकी हो गया। वर्टिसेस क्या होंगे इसके, तो आपको वर्टिसेस मालूम है 0, प्लस माइनस a, देन 0, प्लस माइनस 6/5। ठीक, अब इसके बाद आपको इनसेंट्रिसिटी चाहिए E इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a, c की वैल्यू बेटा आपके पास क्या थी 2√14/5 अपॉन 6/5। देखिए √5 से √5 कैंसिल, 2 3 जा 6, √14/3, तो √14/3 आपको मिल गया इनसेंट्रिसिटी। इसके बाद आपको क्या निकालना था लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, तो लेटर रेक्टम की लेंथ निकालनी है आपको, तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, तो देखिए b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर 4, तो 2 × 4
अपॉन a की वैल्यू आपके पास है 6/5, 6/5 कैंसिल करिए, 2 3 जा 6 तो मिलेगा 4√5/3। तो आप देखिए o की आपको मिल गया 0, ±2√14/5, वर्टिसेस 0, ±6/5, इंसेंट्रिसिटी √14/3 एंड लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 4√5/3। अब बच्चों 6 पार्ट देखिए, लिखा 49y² - 16x² = 782। हमने 784 से डिवाइड किया सर 49 में, माइनस 16/784 x² = 1। चलिए कैंसिल करते हैं, तो 7 7 या 49, 7 1 या 7, 7 1 या 7, 7 2 या 14, फिर 7 से 7 1 या 7, 7 6 या 52, नहीं 7 1 या 7, 7 6 या 42, 16 आ गया। फिर 8 से या पहले 4 4 या 16, 4 1 या 4, 3 या 38, 4 8 या 4 9 या 36, 4 6 या 24, 4 1 या 4, 4 4 या 16, 4 9 या 36। तो आपको मिलेगा y² / 16 माइनस x² / 49 = 1। तो सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर y² / a² माइनस x² / b² = 1 से। तो देखिए a² की वैल्यू बेटा आपको मिल जाएगा 16, देन a की वैल्यू 4, b² की वैल्यू मिल गई आपको 49, देन b की वैल्यू आपको बेटा मिल जाएगी 7, c की वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट के अंदर a² + b², तो रूट के अंदर 16 + 49, तो 9 और 6 15, 5 कैरी 1, 4 1 5 1 6, रूट 65। तो रूट 65 वैल्यू आगे इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो पहले हमने निकाला पोकी, तो पोकी होगा 0, ±3, तो 0, ±√65। इसके बाद आपने निकाला वर्टिसेस, तो जो वर्टिसेस हैं वो क्या है 0, ±a, तो 0, ±a की वैल्यू कितनी है 4। इसके बाद इंसेंट्रिसिटी E = c/a, तो c की वैल्यू कितनी थी √65/4 एंड लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम इक्वल टू क्या था 2b²/a, तो 2b² की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है 49, a की वैल्यू 4, तो 49/4, 2 2 जा 4, 49/2। तो आप ध्यान से देखिए आपको 4 की मिल गया है 0, √65, वर्टिसेस 0, ±4, इंसेंट्रिसिटी √65/4 एंड लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 49/2।